अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी मॉर्निंग टाइम में आज मेरा व्लॉग जल्दी ही बन गया था। कुछ सुबह 6 बजे उठी हूँ बच्चों के लिए, तो वो आपको पता है डेली की रूटीन है, नाश्ता बनाना, उनका लंच पैक करना। उसके बाद ये अभी 7 बजे का टाइम है और मैंने कबूतरों को खोला, इनको दाना दिया क्योंकि इनके दाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ था और इनको भूख भी बहुत लग रही थी। अभी जो मैंने वीडियो स्टार्ट की है वो सुबह 7 बजे से स्टार्ट की है और इनको दाना दे रही हूँ, यहाँ बैठी हुई हूँ। क्योंकि इनको दाना दे के ना फिर मैं अपना बाकी का सारा काम या सोना जो भी है वो मैं करूँगी। लेकिन पहले इनकी पेट पूजा कर लूँ क्योंकि जानवर हैं, अगर पालें तो उनके खाने-पीने का तो ध्यान रखना है। और वैसे भी आपको पता है गर्मियाँ हैं। अच्छा, इन दोनों में ना इत्तेफ़ाक बिल्कुल भी नहीं है और एक-दूसरे से लड़ते हैं और वो जो व्हाइट वाला है ना वो ज़्यादा इससे लड़ता है। तो अब ये दोनों लड़े थे थोड़ा-सा तो साइड पे हो गए। मैंने थोड़ा-सा ना इनको ना सुलह कराने की कोशिश की थी, भाई मिल-जुल के खाओ खाना। तो स्पेस दी है थोड़ी-सी इनके फूड में, मैंने कहा चलो अब दाने में अब आराम से खाएँ। तो वो जो हमारा फैंसी वाला है ना वो थोड़ा-सा नाराज़ हो गया, वो नहीं खा रहा। अब उसे भी वो भी छेड़ के उसे हटा है। ये ना दोनों एक-दूसरे को बड़ा तंग करते हैं, खाने के टाइम करते हैं, वैसे नहीं, वैसे तो अपनी-अपनी जगह पे बैठे होते हैं। फिर सारा दिन इनका कुछ नहीं होता, लेकिन खाने के टाइम पता नहीं क्यों लड़ते हैं ये दोनों। इनके खाने के टाइम ना इन दोनों की बनती नहीं है। खैर अब जितना नीचे गिरा हुआ वो तो ये तो खा रहा है, वो भी अपना खा रहा है, चलो टेंशन नहीं है। इनको खाना खिला के ना फिर मैं बाकी का व्लॉग आपसे ना शेयर करूँगी क्योंकि खाने के बाद इनको प्यास भी लगती है। तो अभी दाना खा लें फिर उठती हूँ, इनके लिए पानी-शानी लेकर आती हूँ, उसके लिए डालती हूँ थोड़ा-सा दाना के नीचे ही, चलो खा रहा है तो खाए तो सही ना, कुछ तो खाए बेचारा। जब तक ये वाला व्हाइट वाला है ना इसके ऊपर चढ़ा हुआ तब तक तो वो खा ही नहीं सकता। अब जी मैं इनके लिए बर्तन धो के ना इसमें मैंने पानी भरा है, अभी भर के रख दूँगी ना, शाम तक ये हवा से कुछ खुश्क हो जाता है, कुछ ये पीते हैं। दाना ज़्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं ये। पानी तो मुझे लगता है पंखे की हवा से और गर्मी से खुश्क हो जाता है। अभी दाना खा रहे हैं ना, इनको प्यास लग जब दाना खाते हैं ना तब इनको प्यास लगती, फिर ये खप पीते हैं पानी। अब आएगा पानी पीने, ये देखें, ये देखें, ये देखें आया है। मैं खड़ी हुई हूँ ना इसलिए जल्दी से उधर हो गया थोड़ा-सा एक घूँट लेके। वो दूसरा भी पिएगा पानी, अभी उसे भी प्यास लगेगी, वो भी आएगा। क्योंकि दाना खाते हैं उसके बाद ये फ़ौरन पानी पीते हैं, ये देखिए वो भी आया है। तो बस यही है कि बस इनको दे के फिर मुझे टेंशन नहीं होगी, अब ये फिर घूमते-फिरते रहें। भई उनको खाना दिया तो मुझे भी भूख लगी। अभी सुबह का जो है ना टाइम ऐसा है कि अब 9:30 बजे का टाइम हो गया है और मैं लेट गई थी, लेकिन फिर मैं उठी, मैंने कहा भई मैं भी खा लेती हूँ, कुछ मुझे भी भूख लग रही है। तो ये देखिए मेरे पीछे अब नहीं डरते, खाने के टाइम डरते हैं। वैसे अब मेरे पीछे-पीछे होंगे, किचन में चुग रहे होंगे जो कुछ भी इनको मिल रहा होगा। तीले इतने चुन-चुन के लेकर आते हैं, पास ला के देते हैं, पकड़ा रहे होते हैं मुझे। तीले चुन-चुन के लेकर आते हैं, ये पता नहीं ये वाला फैंसी वाला तो पता नहीं कहाँ-कहाँ से किचन में से ना तीले चुनता है और ला के देता है। माशाल्लाह बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये देखें जी मैंने भिंडी गरम की है कल जो बनाई थी। साथ मैंने अपने लिए क्रिस्पी पराठा बनाया, साथ चाय बनाई, तो ये मैंने नाश्ता कर लिया। आज मैंने नाश्ता जल्दी किया है वरना अमूमन मैं सो जाती हूँ और फिर लेट उठती हूँ। तो जी हाँ, मैं नाश्ता कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, भिंडी पराठा साथ चाय गरमा-गरम। आ जाएँ जी आप लोग भी नाश्ता कर लें जिसने करना है। तो अभी जो है ना मैं रूम में फिर दोबारा आ गई क्योंकि बच्चे आते हैं लेट, मैंने इतनी जल्दी तो खाना बनाना नहीं है और थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, खाना खा के लेट जाऊँगी घंटा 2 घंटा। उसके बाद मैं बनाती हूँ खाना, दोपहर का जो खाना बनाती हूँ ना मतलब शाम का, वो 2-3 बजे के बाद स्टार्ट करती हूँ और कुछ फ्रिज में पड़ा होता है वो तो मैं दोपहर में खा लेती हूँ। लेट ही नाश्ता करती हूँ तो फिर मुझे तो ज़रूरत नहीं होती। बाहर देख रही थी, धूप भी थी, हवा भी थी और बादल भी थे। फिर जी मैं लेट गई, 2 घंटे के बाद अब उठी हूँ। ये मैंने अंडे मँगवाए थे, तो मैंने ऐसे ही शॉपर समेत फ्रिज में रख दिए थे। अब मैं इनको निकाल के इस अंडों का जो छोटा-सा ये रैक है ना इसमें रख रही हूँ। 2 तो बच्चों को सुबह फ्राई कर दिए थे और अब ये फ्रिज में रख दूँगी इस तरह। उसके बाद जी आटा भी मँगवाया था मैंने। आटे की बाल्टी में आटा मैंने ज़्यादा खुद ही नहीं मँगवाया था, क्योंकि आपको पता है ना आजकल बरसात है फिर कीड़ा भी लग जाता है। वैसे भी मैं चक्की का आटा मँगवाती हूँ, चक्की वाला तो फ्रेश आटा पीसता है, वो टेंशन नहीं होती। आटे की बाल्टी जिस जगह थी वो मैंने थोड़ा-सा हिस्सा साफ़ किया, इनको पीछे कर दिया। ये जब मैं आटा निकालती हूँ ना बड़ी मैं डिस्टर्ब होती हूँ, तो मैंने कहा ये दोनों चीज़ें यूज़ में ज़्यादा नहीं आती हैं। अरे भाई मुझे वॉइस ओवर करने दो, खामोश हो जाओ। तो ये हिस्सा ज़रूर साफ़ कर लिया करें, थोड़ा बहुत जो निकालते वक़्त आटा गिरता है ना वो फिर साफ़ हो जाता है। तो अभी मैं ना बाहर वाली सिटिंग रूम में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरे तोते भी यहीं बैठे हुए हैं, तो वो बात शोर मचा रहे हैं, वॉइस ओवर करना मुश्किल कर दिया है। खैर जी, ये मैंने साफ़ कर लिया, बाल्टी रख दूँगी अंदर और जो भी आटा जब गूँथती हूँ तो निकालती हूँ तो गिर ही जाता है कुछ ना कुछ। साथ ऊपर चावल रख दिए,
स्पेस देखें कितनी बच गई, कुछ ना कुछ आ सकता है यहाँ पे भी। उसके बाद जी मैंने बर्तन-वर्तन सारे धो लिए थे और आजकल बरसात है ना, आप बर्तन जब धोते हैं तो ये सारा हिस्सा गीला हो जाता है। बर्तन धोने के दौरान आपके कपड़े गीले हो जाते हैं। मैंने यहाँ एक कपड़ा बिछाया हुआ था, वो खराब सा हो गया था, उसे मैंने फेंका। तो इस तरह ये एक मेरे पास ना रफ टॉवल पड़ा हुआ था धुला हुआ। मैंने इसके ना 2 पीस कर लिए। एक तो मैं यहाँ बिछा लूँगी, इस तरह ये होगा कि ये हिस्सा गीला नहीं होगा, मेरे कपड़े यहाँ खड़ी होंगी, गीले नहीं होंगे और किचन नीचे से भी गीला नहीं होगा, ठीक है? और टॉवल सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि ये ज़रा मोटा भी होता है, पानी को जल्दी जज़्ब भी कर लेता है, ठीक है? वो बाकी जगह जो है ना गीली नहीं रहती। तो अब ये है कि यहाँ पे हाथ में पोंछ रही हूँ हाथ धो के और इसी का दूसरा हिस्सा जो है ना टॉवल का, वो भी मैं यहीं पे रखूँगी सिंक एरिया के पास ही, क्योंकि जब मैं बर्तन धोती हूँ ना या कोई काम कर रही होती हूँ, कोई धोने का काम कर रही होती हूँ, कोई सब्ज़ी धो रही होती हूँ, तो हाथ पोंछना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब फिर मैं बाहर जाती हूँ टॉवल में, तो उसके लिए फिर मैंने इसी का जो एक आधा ये हिस्सा है ना, ये ले लिया और इसको मैं यहाँ पे हैंग कर दूँगी। और अभी तो हैंग मैं सामने कर रही हूँ, उसके बाद ये खिड़की है ना मेरे किचन के, ये सिंक एरिया के साथ ही खिड़की है, वहाँ पे रख दूँगी, टाँग दूँगी, ताकि जब भी हाथ गीले किए और आराम से इससे पोंछ लिए। ये तो बिल्कुल ही मुँह के ऊपर ही आ गया ना, टाँगने की जगह जो मैंने आपको टाँगना दिखा रही थी, हैंग करना, तो इससे यहाँ पे फिर हाथ पोंछने में आसानी हो जाती है। तो आज का मेरा जो व्लॉग है ना वो कुकिंग से नहीं है, बस मैंने आज इस तरीके से जो कर रही थी ना वो सारा आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं कुछ अलग से स्पेशल नहीं कुछ भी बनाती, जो कुछ मैं कर रही होती हूँ ना मतलब घर में काम, वही आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ। उसके बाद जी अभी ये स्पेशल था हैक, क्योंकि ये हैक जो था ना मैंने 1 घंटा पूरा ट्राई किया है। 1 घंटा मैंने इसके पर अपना वेस्ट कर दिया जिसे कहते हैं ना। ये ज़ंग लगता है बरसात के महीने में, अक्सर सावन भादों के महीने में लोहे की चीज़ों को। तो ये हैक था कि प्याज से इसे रगड़ें आप तो इसका जंग उतर जाएगा। या मैं पूरा 1 घंटा रगड़ती रही हूँ, इतना मैंने इसे रगड़ा है ना। हाँ, मेरी प्याज थोड़ी सी काली जरूर हो गई थी क्योंकि जंग जो है उसका थोड़ा बहुत लग गया था, लेकिन जंग नहीं साफ हुआ था। ये हैक बिल्कुल बेकार है, आप लोग बिल्कुल ना ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब तक कोई चीज़ ट्राई ना करो उसका रिव्यू आप दे नहीं सकते। तो मैंने 1 घंटा ट्राई किया, अपना वेस्ट किया, लाइफ का 1 घंटा इस हैक के पीछे, वो भी बेकार किया। उसके बाद ही मुझे भूख लग रही थी, गर्मा-गर्म दाल-चावल आज पके थे, प्रेज़ेंटेशन देखें कितनी ज़बरदस्त है। आप लोगों को भी भूख लग रही होगी ना? और मुझे तो बहुत लग रही है क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और जहाँ दाल-चावल पके हो ना, तो वहाँ फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ को दिल नहीं करता खाने को, क्योंकि मैं तड़का लगा रही थी ना, खुशबू आ रही थी। फिर मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को आज मैंने बताया ही नहीं, आज मैंने क्या बनाया है, बच्चों की फ़रमाइश के दाल-चावल बनाए हैं और यहाँ बैठ के मैं खा रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर रही हूँ। अगर तो आप लोगों को भी भूख लग रही है, तो आप लोग भी आ जाएँ। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।